33rd क्वेश्चन, 33rd कर दो खुद से। टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। याद करो प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई m ओवर क्यू बी होता था। सर ये कहां से आया? जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है प्यारे बच्चों, तो वो सर्कल में घूमने लगता है, और सर्कल में घूमते टाइम अपना एक चक्कर पूरा करने में इतना टाइम लगाता है। कैसे निकाला सर आपने? भैया टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करता है एक साइकिल पूरा करने में? 2 पाई r। स्पीड क्या होती है उसकी? v मान लेते हैं। क्लियर? अब r की वैल्यू आपने mv ओवर क्यू बी लिखी थी, हाँ पिछले क्वेश्चन में mv ओवर क्यू बी, v से v कैंसिल आ गया, 2 पाई m ओवर क्यू बी आ गया ना भैया। तो ऐसे इसको जुबानी मुंह जुबानी रखा करो याद। अब सुनो, ये होता है। अब इसमें देख लो कौन कौन है भाई। ये मास पे डिपेंड करता है, ये तो बी पे करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो किसके इंडिपेंडेंट है? क्या स्पीड के इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, स्पीड के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि स्पीड जितनी ज्यादा होगी ना, स्पीड जितनी ज्यादा होगी रेडियस भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। हाँ, और स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ये 2 पाई r बाई में v है ना, स्पीड जितनी ज्यादा रेडियस भी उतना ही बड़ा। ओवरऑल t पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा भाई। हाँ, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल के इंडिपेंडेंट होता है, मास ऑफ द पार्टिकल पे तो डिपेंड करता है। फार्मूले में सीधा सीधा है मास, तो भाई मास जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। कंप्लीट करने में सर्कल को चार्ज ऑफ द पार्टिकल पे बिल्कुल डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे बिल्कुल डिपेंड करता है भाई, इस पे डिपेंड नहीं करता। ए आ जाएगा राइट ऑप्शन, बाकी सब पे क्रॉस मार दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो 34 को प्यारे बच्चों, क्योंकि एक बार 3 मार्क्स में भी पूछा गया था। देखो यहां 1 मार्क में पूछ लिया 2020 में, और 2022 था, पता नहीं 23 आगे चल के आएगा यही क्वेश्चन फिर से। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 34 में कर चुके हैं, इसीलिए अभी यही कर लो ध्यान से। बहुत आसान है, यहां 1 मार्क में पूछ लिया और वहां 3 मार्क्स में पूछ रखा है। देखो करें, सुनो। ए चार्ज पार्टिकल बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, अच्छा, एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इफ v इज डबल्ड। अगर मैं v को डबल कर दूं, 2v कर दूं, अगर मैं v को प्यारे बच्चों 2v कर दूं, तो बोलता रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द रेडियस, मतलब द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बिकम हाउ मच। तो सुनो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब भी कहीं पोटेंशियल दिख जाए ना प्यारे बच्चों, तो याद रखना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करना, क्यू इंटू वी, वर्क डन, क्यू इंटू वी। क्यू कितना? चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू, वी पोटेंशियल, तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन यानी उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी होगी ½ mv², इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर प्यारे बच्चों, ये याद रहेगा। यहां से ना v की वैल्यू निकाल लिया करो, तो यहां से v विल बी इक्वल टू, ये क्यू ऐसे कैसा, v ऐसे कैसा, 2 ऊपर चला जाएगा इस साइड आके, m नीचे आ जाएगा, और v² है, v चाहिए आपको, तो इस पूरे पे अंडर रूट ले आओ, आ गया अंडर रूट। ठीक है, v की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको चाहिए क्या? रेडियस चाहिए। क्या चाहिए?
रेडियस प्यारे बच्चों, r इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी होता है जब वो सर्कल में चलता है। पता है इस बात का? हाँ ये तो पता है सर। तो m अगर मैं उसका मास मान लू, v उसकी वेलोसिटी ये रही रूट टू क्यू वी, ये v पोटेंशियल वाला है, हाँ बाय में m, ओके, और ये क्यू बी ऐसे का ऐसा क्यू बी। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, रूट m है ये, इस m को कहां पे काट देगा? रूट m पे, m बाई रूट m। तो m को रूट m इंटू रूट m लिख लो, एक रूट m से रूट m कैंसिल, रूट m आ जाएगा। अरे 2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2, बात खत्म। m बाई रूट m इज इक्वल टू रूट m, तो ये m जो है इसको रूट m पे काट देगा। तो अब ऊपर अपने पास क्या आ गया? रूट के अंदर 2m क्यू वी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है रूट के, ये तो नीचे रूट के अंदर 2m क्यू वी, ये आ गया भैया। आई बात समझ में? सो दिस इज द रेडियस। अब नाउ v इज मेड डबल्ड, ये डबल कर दिया भैया। सो न्यू r डैश विल बी इक्वल टू, इसके अंदर क्या चेंज आया है? 2 ऐसे कैसा, m मास नहीं चेंज किया, चार्ज नहीं चेंज किया, v को 2v कर दिया। अच्छा, तो इसको 2v कर दिया और नीचे q और b वैसे के वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहां से वैसे तो 2 2 4 लिख सकता हूं, हाँ, लेकिन इस 2 को बाहर लिख लेता हूं, सिर्फ इस 2 को। तो इसके ऊपर तो रूट है, तो रूट 2 बाहर लिख लिया और बाकी सारा रूट के अंदर ऐसे का ऐसा 2m क्यू वी और बाय में क्यू बी ऐसे का ऐसा। तो बताओ ये वैल्यू कितनी है? ये तो देखी देखी लग रही है, ये रही, हाँ, और इसकी वैल्यू पुराना r, यानी नया r डैश, नया रेडियस विल बी इक्वल टू रूट 2 टाइम द पुराना रेडियस। अरे है क्या ऑप्शन में? ये रहा, b है, हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से, जब भी कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चंस में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वाला वगैरह अप्लाइड हो, उनमें v दिख जाए कैपिटल V, तो सीधा इस फार्मूले को याद कर लेना एक बार कि भैया टोटल एनर्जी यानी टोटल वर्क डन Q इंटू वी, W क्या होता है? Q इंटू वी। सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में भैया, हाँ। तो एनर्जी उसकी वर्क डन इक्वल टू एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। यहां से v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, बात बन जाएगी। सो 32 33 34, क्या खल्लास, क्या क्लियर एकदम। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 35 आपका वेट कर रहा है, तो आप चलते क्यों नहीं भाई? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं दोनों क्या बोलते हैं। असर्शन में उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है भाई, खुद से पढ़ो प्यारे बच्चों, एक अपना माइंड बनाओ और फिर सोचो कि सर ने सही किया तो क्यों किया और हमारे वाले को गलत बोला तो क्यों बोला। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में डाला गया ये प्यारा सा क्वेश्चन, ये भी और ये भी। An electron has a high potential energy when it is at a location associated with a more reactive value of potential and low potential energy when at a location associated with a more positive potential। भैया ऐसा नहीं होता, हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है जब इसको मोर रिएक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब इसको मोर पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। हाँ, बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। हाई पोटेंशियल यानी उल्टा होता है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, लो पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखोगे तो, हाई होगी अगर नेगेटिव पे रखोगे तो, बिल्कुल सही। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल ना भाई, करंट मूव करता है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी उल्टा चलते हैं। तो यानी असर्शन इज गुड, रीजन इज रॉन्ग एंड हेंस सी इज द राइट ऑप्शन। इसका तो सी ही बन गया सीधा सीधा। आते हैं इस पे असर्शन, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन विद सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम के साथ दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं राइट एंगल टू द लाइंस ऑफ फोर्स। अब मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करते हैं प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। द रेडियस ऑफ द पाथ्स फॉलोड बाय देम विल बी सेम, क्या दोनों के पाथ का रेडियस सेम होगा? R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी होता है सर, हाँ। तो मास बोलता है सेम मोमेंटम के साथ एंटर करते हैं भैया, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो दोनों की सेम है, चार्ज दोनों पे सेम होता है बिल्कुल। क्या मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे सेम है? बिल्कुल। तो भैया फिर आर भी सेम होगा दोनों का, है ना। ये बोल दिया कि मोमेंटम सेम है दोनों की,
एक की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मास कम, यानी इलेक्ट्रॉन की जरूर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। तो दोनों की मोमेंटम सेम है, यानी एम भी दोनों का सेम है। क्यों दोनों पे चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी प्रोटॉन पे भी। नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है, वो नहीं लेना, अमाउंट मैग्नीट्यूड की बात करनी है। बी सेम अप्लाई किया है, जिस बी में एंटर कर रहे हैं, तो रेडियस भी सेम होगा दोनों का। ये बात तेरी बिल्कुल सही है भाई। अब रीजन पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन द प्रोटॉन। हाँ, ये भी सच बात है, प्रोटॉन का मास तो बहुत ज्यादा होता है भैया इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यानी ये बात भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन मास इसका कम होना इसका रीजन थोड़ी ना बनता है। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। 36वां सवाल आपके स्क्रीन पे सोल्व होता हुआ। क्या चलें क्वेश्चन नंबर 37 पे। चलो सर, यह आपके सामने प्यारे बच्चों प्यारा सा 37वां क्वेश्चन। खुद से कर दोगे मुझे बहुत खुशी होगी, खुद से नहीं कर पाओगे मुझे दुख बहुत होगा। क्या चाहते हो आप, सर जी खुश रहें या दुखी रहें? भाई मैं चाहता हूं खुश रहना, और आप मुझे खुश रखो, उससे ज्यादा कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकता। करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की शुरुआत। एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज -e एंड मास m ट्रेवल्स एट ए स्पीड v इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड b। अच्छा, एंटर करता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। फिर दिक्कत क्या है? द इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r रेडियस का एक पाथ फॉलो करता है, घूमता है उसमें ऐसे ऐसे ऐसे। बोलता है एक टाइम t में द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स हाफ वे अराउंड द सर्कल। टाइम t में इलेक्ट्रॉन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो आपका गोल गोल घूमता है, लेकिन बोलता है कि आधा सर्कल कंप्लीट कर चुका है इन टाइम t। बोलता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक घोंचू वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। वाई? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी एफ एस कोस थीटा, और यहां पे थीटा 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, हैंस वर्क डन जीरो होगा क्योंकि कोस 90 जीरो होता है। क्लियर? तो वर्क डन जीरो हो जाएगा भाई, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में डाल दिया गया था, कभी ना कभी फाइनल एग्जाम में भी डाल देगा। अब दिल्ली 2020 का क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने हाजिर, आपकी ब्लू स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्या पिछले चैप्टर के पीवाईक्यू कर लिए सबने? सर उनमें ना बोर होने लगे थे इसलिए फिर आधे करके छोड़ दिया। अब एक घोंचो पूरे करेगा तो फायदा होगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ पड़े वहां पे। चलो आगे भाई, देखो सीधी बात, मैं यहां पे जब सॉल्यूशन करवाता हूं तो ये मान के करवाता हूं कि आप मेरे सेशंस में से अच्छी तरह निकल चुके हैं और आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत बची नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं सेशन में एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगाता हूं, आपको पता होगा। हाँ, और वहां पे चीजें जो निचोड़ उनका निकलता है, ओए होए होए होए, एक न्यूमेरिकल सीख के हजारों न्यूमेरिकल का बेस आपका तैयार हो जाता है। बेस ही नहीं, टॉप मोस्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 38, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाता है भैया, ये दे रखा इस तरफ। अच्छा, इट एंटर्स इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग -z डायरेक्शन। -z दिया है या z डायरेक्शन दिया है? अलोंग पॉजिटिव एक्स अलोंग -z, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव z है प्यारे बच्चों। बोर्ड के अंदर की तरफ यहां पे क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये देखो। यानी ये अगर बाहर है तो ये अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ड्रॉ द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर एंटरिंग द फील्ड। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करता है तो करंट किस तरफ? इलेक्ट्रॉन से उल्टा, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो करंट उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा नीचे, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन ये थी प्यारे बच्चों, ब्लैक, ये ले ग्रीन। इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन ये थी, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स नीचे था, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा बीचों बीच। तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अब इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और इस पे फोर्स किस तरफ है? देखो, अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बोर्ड के, फोर्स इस तरफ। तो फोर्स इस तरफ है,
तो ये बीचों बीच ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे, और इसी तरह इस सर्कल में घूमता रहेगा प्यारे बच्चों। ऐसे घूमेगा यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है। समझ में आ गया? सो इट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग जेड एक्सिस एज इट्स एक्सिस, हाँ, अबाउट विच इट रिवॉल्व्स इन ए सर्कल। क्लियर है प्यारे बच्चों? लिख दोगे, ड्रॉ कर दोगे, ऐसे सर्कल बना देना भैया, और लिखना दिस सर्कल इज लाइंग इन द प्लेन एक्स वाई विच इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। सिंपल यही बताना था, बस ड्रॉ ही करना था, और कुछ तो नहीं ना, बस यही करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं थी ना नहीं थी, बस बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो फिर हेलिक्स वगैरह सोचना पड़ता भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हो गया, 39 आपकी